आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओमेगल बंद हो गई तो ओमेगल तो बंद हो गई है, लेकिन आपको बता दूं कि जो लैरी ब्रुक्स हैं, जो उन्होंने फाउंड किया था 2009 में, खुद भी रेप सर्वाइवर रहे, काफी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है। उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा। मैं आपको लेटर वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, ठीक है? और एक एक चीज लेटर में क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला है। मेरे हिसाब से जो उन्होंने लेटर में लिखा है ना, और जो डिसीजन है ये, उससे बहुत हर कोई इंसान सीख सकता है। 14 साल पहले ओमेगल को फाउंड किया था। इंटरनेट सेंसेशन, सोशल मीडिया की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट थी ओमेगल। आप किसी से भी बात कर सकते, भैया कितने लोगों का, तो तन्मय भट्ट तो कितने ओमेगल को कितना रिव्यू देते थे उसमें। तो बात इतनी सी है कि एथिकल डिसीजन रहा है ये, और ये बहुत ही शानदार डिसीजन रहा है। तो पहले इनके लेटर को पढ़ते हैं, ठीक है ना? जो इन्होंने लिखा है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। और भैया हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को भी जरूर अवेल करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक लंबा चौड़ा नोट देखिए। एक कंपनी, ये एक फ्री कंपनी है, तो एक फ्री कंपनी के लिए वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो स्टार्टअप के कुछ लेसन्स भी मैं आपको देता रहूंगा, कंपनी के कुछ लेसन्स आपको देता रहूंगा। तो डियर स्ट्रेंजर्स, क्या बात है, स्ट्रेंजर्स टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आप किसी से भी ओमेगल पे बात कर सकते हो। बहुत अकेला था, स्टीरियोटाइप्स थे, तो इसीलिए ये कंपनी बनाई गई थी कि आप किसी से भी बात कर लो और आपकी आइडेंटिटी नहीं जो है वो रिवील की जाएगी, अगर आप चाहते हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने तो ओमेगल के मिल पे शादी कर ली है। तो यहां पे बोला है कि जब से मैंने इंटरनेट को डिस्कवर किया बहुत ही कम एज से, तो एक मैजिकल प्लेस रहा। छोटे शहर से आता हूं मैं, जो कि दुनिया से आइसोलेटेड रही है, और वहां पे कुछ खास था नहीं डिस्कवर करने को, ठीक है? एक यंग टीन एजर्स के हिसाब से मैं कॉलेज गया और स्टूडेंट को बोलता था कि चलो मॉरल फिलॉसफी पे बहस करते हैं। लेकिन मैं कभी भी प्रोफेसर के पास नहीं गया और बोला कि सुनिए आज मुझे कुछ आप इंटरेस्टिंग बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब बेसिकली जो ओनर है, जो ब्रुक्स हैं, वो काफी शाय थे, काफी ज्यादा शर्मीले थे। मैं विकिपीडिया एडिटर भी रहा हूं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मैंने चलाए हैं, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की काफी ज्यादा हेल्प की है। इन शॉर्ट इंटरनेट ने मुझे काफी कुछ दिया है। एक चाइल्डहुड रेप का सर्वाइवर रहा हूं मैं। बचपन में मेरे साथ रेप की कोशिश की गई, मैं वहां से निकला हूं, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मेरे साथ बचपन में हुई है। मुझे पता है कि किस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में किसी के साथ इंटरैक्ट करना है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर था क्योंकि आई वॉज रिस्किंग माई फिजिकल बॉडी। लेकिन इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी फिजिकल बॉडी नहीं देने हैं। मैं कोई इल्यूजन में नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं ना कर दूं ऑनलाइन किसी को भी, तो वो मुझे थ्रेटन नहीं करेगा। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में ये है, तुम ना करके देखो, रिजेक्शन ऐसी की तैसी हो जाएगी। इधर ना करो, फटाक से ब्लॉक कर दो। तो मैंने कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज करके, मतलब मैंने नहीं, इंटरनेट ने यूज करके पूरी दुनिया को जोड़ दिया। मैंने ओमेगल लॉन्च किया जब मैं 18 साल का था। उस समय मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, बहुत ही लोनली चाइल्डहुड। लेकिन मुझे इंटरनेट पसंद था, मुझे कंप्यूटर पसंद था। इंटरनेट एक ग्लोबल विलेज का मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसा गांव है, ग्लोबल लोग मिले नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहां प्यार की भाषा चलती है। ओमेगल जो है पूरी दुनिया में छा गया। कॉन्वर्सेशन, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब मैंने शुरुआत में इसको शुरू किया तो बस ऐसे शौक के लिए, लेकिन धीमे धीमे ये इतनी तेजी से बढ़ने लगा। 15,000 क्लिक्स आने लगे हर दिन, हर कोई इस पे विजिट करने लगा। ओमेगल क्या है? एक रैंडम प्लेस है। जिनको नहीं पता ओमेगल क्या है, एक रैंडम है। आप ओमेगल पे जाइए, वो कुछ भी नहीं करना है, अकाउंट बना कुछ नहीं, किसी से भी आप बात कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, मार्स से हो, कोई भी आपसे बात कर सकता है, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हटा दीजिए वहां पे, ठीक है? अब अगर मान लीजिए भाई कि उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि बहुत सही है, ये चीजें ठीक है, सेफ्टी है, यूजर्स जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते, इसकी वजह से चैट्स ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसकी इंटेंशंस गलत है, अगले इंसान के पास अथॉरिटी है कि वो उसको वहीं से ही हटा दे। मुझे नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है जब मैंने ओमेगल को लॉन्च किया। मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं बेडरूम में था अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरा बहुत अच्छा चाइल्डहुड नहीं रहा है, वर्मोंट, तो वहां पे मेरा वर्मोंट में घर, वहां से मैंने कोई मार्केटिंग बजट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में दम हो तो बिकता है। प्रोडक्ट में दम हो तो आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। भैया कब समझोगे? प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा। मार्केटिंग कर दो, कितनी कंपनी तगड़ी मार्केटिंग की, सब धाएं हो गई। तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ
कि लोग जो है वो बार बार खरीदे। तो मुझे लगा कि जब मैंने इसको लॉन्च किया कि चलेगा नहीं, बट धीमे धीमे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स आने लगे, तब मुझे लगा कि यार ये तो कमाल मैंने कर दिया है। और शायद ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग विजिट कर रहे हैं तो यानी कि कुछ तो दिक्कत है। बस अगर माउस ट्रैप अच्छा हुआ तो पूरी दुनिया फंस जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया रैट रेस में है। ये फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना। उसके बाद लोग ओमेगल को यूज करते थे, फॉरेन कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते थे, एडवाइस लेने के लिए यूज करते थे, फीलिंग के लिए, लोनलीनेस के लिए, हर चीज के लिए। मैंने तो यहां तक कहानियां सुनी हैं कि ओमेगल पे 2 लोग मिले और उनकी शादी हो गई। लो लाइट्स भी हुई है। हर वर्चुअल टूल गुड होता है, बैड भी होता है। कई हमने कुछ ऐसे भी चीजें देखी जो सही नहीं था, ठीक है ना। अब मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करता हूं, मैं गुड समारिटन हूं, और मुझे लगता है कि क्राइम से लड़ने के लिए इंटरनेट का तो सहारा लेना पड़ेगा। और आजकल इंटरनेट के जरिए बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। अब ओमेगल ने भी यही किया। हमने बेसिक सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए, एआई टूल्स लॉन्च किए। ओमेगल्स ने सबसे ज्यादा मॉडरेशन पे वेट दिया, और हम बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते, गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमने ये सब बहुत जल्दी पा लिया। ओमेगल का जो मॉडरेशन था उसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। ओमेगल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ उसने काम किया, जो जितने भी जो मिसिंग चिल्ड्रन के साथ एजेंसीज काम करते हैं उनके साथ हमने काम किया, जो इविल्स हैं उनको जेल तक पहुंचाया। हमने ये सारी चीजें की। फाइट अगेंस्ट क्राइम ये कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि एक का है, ये हर किसी का है भाई। बुराई को तो हारना ही है अच्छाई से, लेकिन ये एक नेवर एंडिंग बैटल है। लेकिन मैं हर दिन जो है वो लड़ता जा रहा था। अब ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि जो क्रिमिनोलॉजी का बेसिक लेसन है वो ये है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो बेसिक लेसन्स की मेजॉरिटी है, हमारे जो सुपर हीरोज हैं, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं हमारे कल्चर्स के, उनके पास भी एक स्पेशल पावर ऐसी है कि काश हमारे पास भी वो होती, ठीक है ना, ताकि हम क्राइम को हरा सकते। लेकिन फिर भी आप क्राइम को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अभी कुछ सालों में हमने ये देखा है कि दुनिया ज्यादा इविल हो गई है। हमको पैंडेमिक आया, हमने पैंडेमिक से डील किया। अब यहां पे लोग जल्दी अटैक कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमैनिटी है, बट इंसानियत कहीं ना कहीं नीचे गिरती जा रही है। तो एक रीजनेबल क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे सस्टेन कर पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? देखो, सिर्फ एक ही तरीका है लोगों को खुश करने का। वो क्या है? सर्विस ऑफर करना बंद कर दो, क्योंकि हद से ज्यादा अटैक्स हो गए हैं। क्राइम ओमेगल के थ्रू हो रहा है। अभी एक दोस्तों एक $22 मिलियन का ओमेगल के ऊपर सूट डाला गया था। एक पीडोफाइल कौन होते हैं? जो बच्चों को मॉलेस्ट करते हैं। वो आया, 11 साल के बच्चे को थ्रेटन किया, बोला कि डिजिटल सेक्स स्लेव बनो, यानी कि तुम इंटरनेट पे मेरे लिए वो सब करोगे जो मैं बोलूंगा, वरना तुमको मार दूंगा मैं जान से। तो ऐसे केसेस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। और ओमेगल जो है, क्योंकि आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो इट इज द डायरेक्ट टारगेट ऑफ दिस अटैक, लेकिन अल्टीमेट विक्टिम आप हैं, समझ रहे हो, क्योंकि आप ओमेगल को यूज कर रहे हैं। ओमेगल जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। हम जब ओमेगल कहते हैं तो ओमेगल का मतलब होता है कि हर कोई आ जाए, बट ओमेगल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप ये कहते हैं तो यानी कि आप एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, आप उसको मतलब यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, यानी कि आप रैंडम लोगों से नहीं मिले। बेसिकली यहां पे जो फाउंडर हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ओमेगल पे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब सोसाइटी का आइडिया क्या है कि औरत जो है मॉडेस्टी से ड्रेस करे ताकि रेप ना हो। अब अभी मैंने संभोग से समाधि तक किताब का रिव्यू किया था, उसको देखिएगा जरूर। अभी परसों ही वो किताब का रिव्यू आया है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि रेपिस्ट टारगेट वुमेन्स को नहीं करते, उनके क्लोथ, उनकी मेंटालिटी। 6-6 महीने की बच्चों के साथ रेप हो जाता है, तो इट्स नॉट कि वो क्लोथ को टारगेट कर रहे हैं। अगर समाज औरतों के कपड़े को छीन रहा है, उनको नंगा कर रहा है, उनके राइट्स को हटा रहा है, ठीक है, रेपिस्ट के एक्शन को समझ के, तो हमको लगता है कि ठीक ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे जो सोसाइटी है वो कर क्या रही है? वो एक्चुअली रेपिस्ट के लिए ही काम कर रही है, ठीक है, जिस तरीके का समाज हमने बनाया है। बट मैं इससे थोड़ा दूर होना चाहता हूं। तो यहां पे बोला कि जो सही है कई बार वो प्रिवेल नहीं करता, सर्कमस्टेंसेस अलग होते तो ठीक है, लेकिन मैं अपने 30s में हूं और मैं हार्ट अटैक नहीं चाहता इस उम्र में। और सबसे बड़ी बात ये बोली है कि भाई देखो, अब ओमेगल सस्टेनेबल नहीं है,
फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली भी। तो बैटल ओमेगल के लिए हम खो चुके हैं, बट जो वॉर है इंटरनेट के लिए दैट इज स्टिल ऑन। हर ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विस, याद रखिएगा, जैसा ओमेगल के ऊपर अटैक हुआ है ना, सेम काइंड ऑफ अटैक उनके भी होंगे। तो मैं सबको शुक्रिया बोलना चाहता हूं, तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं। ओमेगल को पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज किया, और जिसने भी सक्सेस के लिए यूज किया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बहुत सॉरी हूं, आई एम सो सॉरी दैट आई कुडंट कीप फाइटिंग फॉर यू। ये लंबा चौड़ा लेटर है। यहां पे क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मुझे लगा फाइनेंशियली, देखिए ओमेगल एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म, अब उसको कोई पैसा, वो फंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है, वो पैसा कमाएगा नहीं। पैसा अब तक कब कमाओगे? जब आप प्रोडक्ट निकालोगे। तो एक तो ये है कि पैसा आ नहीं रहा है, और पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए एक समय तक आप फ्री पे दोगे कोई प्रोडक्ट, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सस्टेन करता है। तो इसमें लिखा भी है कि ओमेगल सस्टेन नहीं कर सकता। तो कोई भी आप कंपनी देखो ना, वो पहले तो फ्री में देगी, लेकिन बाद में वो सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालती ही निकालती है, क्योंकि उनके पास और क्या चाह रहा है आप बताइए। फंडिंग भी इसी बेस्ड पे ही होती है, ताकि जो यूजर है उसको, अब ओमेगल में क्या है, जैसे फेसबुक में एड्स आते हैं, यूट्यूब में एड्स आते हैं, तो वहां से पैसा आता है, अच्छा खासा पैसा आता है। आप यूट्यूब पे अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो पैसा देके, तो उनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ओमेगल का कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो ये तो बंद होना ही होना था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ओमेगल स्ट्रेंजर्स की बात ठीक है, लेकिन कई बार ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। यहां पे लोग अपनी कई बार भड़ास निकालते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से ओमेगल को लॉ सूट जो है वो झेलना पड़ रहा है। तीसरा, देखिए लोग अटैक करते रहते हैं बट आपको अपना काम करना चाहिए। मुझे लगता है यहां पे फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि देखिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अटैक होते हैं और तगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसे होता है कि क्या ही बताएं। लेकिन याद रखिए कि 100% में से 10 में से 9 लोग अच्छे ही होंगे, 100 में से 90 लोग अच्छे होंगे, 10 लोग भले ही गलत निकल जाएं, लेकिन उस 10 लोगों की वजह से हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बट लेटर काफी इंट्रिगिंग है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने फ्रस्ट्रेटेड और कितनी सही बात उन्होंने बोली है ना। तो ओमेगल बंद है भैया, अब आप ओमेगल यूज नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच।